अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नॉन-वेज या प्रोटीन पाउडर के बिना प्रोटीन डेफिशिएंसी हो ही जाती है। वेजिटेरियंस के लिए बहुत मुश्किल है। तो अब वेजिटेरियंस के लिए आपका सुझाव क्या है कि वो प्रोटीन कैसे कवर करे? भई ना तो अगर वो डब्बा भी लेता है तो कई डब्बों में समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ पे तो चांदनी चौक के पास एक जगह है, वहाँ से प्रोटीन डब्बा लो तो बोलता है आपने लेना है कि बेचना है? दोनों सेम डब्बे रख देगा। बोला आपने लेना है तो ये ले लो 6,000 रुपये का, बेचना है तो ये ले लो 1,500 रुपये का। डब्बे सेम है दोनों। तो प्रोटीन कैसे कवर किया जाए? अब तो आप भरोसा नहीं कर सकते, नॉन-वेज आप खाते नहीं। ये बताइए जी, आप कोई आर्मी में हैं, युद्ध हैं, क्या कर रहे हैं? प्रोटीन कहाँ कितना कहाँ चाहिए बताओ? इतनी सी दाल ले लो, 2 रोटी खा लिया, चावल खाते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपको मिल गया बॉडी को। ये एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत क्या है? अगर आप एक्स्ट्रा एक्सेस वर्कआउट करते हो तो उनको डालना है। अभी बच्चे वर्कआउट तो इतना करते कि रोटी जितना नहीं करते, फिर उसका फ़ायदा क्या है? दूसरी बात ये है कि जैसे जब आप वर्कआउट करते हैं, दूध में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है। रात को थोड़े से मूंगफली के दाने, पीनट्स, थोड़े से चने भिगो दो आप, और साथ में अगर बादाम भिगो दो और अच्छी बात है। बादाम जो बच्चे नहीं ले सकते, गांव में मूंगफली दाने और ये तो भिगो ही सकते हैं। उससे सुबह उठ के आपने वो कुछ करके खा लिया तो आपको प्रोटीन मिल गया। वर्कआउट करके खा लो, उसको दूध के साथ खा लो, उसको छाछ के साथ खा लो, सब कुछ मिल गया प्रोटीन। दूसरी बात, डिब्बा तब लेना पड़ता है, एक्सेस तब लेना पड़ता है जब आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, आप 40s में ऐसे जा रहे हो और फिर ज़्यादा एक्सेस वर्कआउट करते हो, तो उसके बावजूद आप प्रोटीन लो। प्रोटीन गलत नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि नॉर्मल है, मगर वो प्रोटीन फिर आप कोई कंपनी से ऑर्डर करो, कंपनी देखो। और दूसरा, इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जीव और इंसान शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। अच्छा, रिसेंटली अभी हाल ही में एक खबर आई है, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और बॉलीवुड में भी आए हैं, वरिंदर सिंह घुमन। बड़े हैंडसम, स्मार्ट, यंग लगते थे, 53 साल के, एकदम स्वस्थ शरीर, हट्टा कट्टा सॉलिड आदमी। हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोगों ने तो स्टेरॉइड्स पे बोला, कुछ ने बोला क्या ले लिया क्या नहीं ले लिया। और आपको सडन डेथ पे उनकी कारण क्या लगता है और अपने लिए लेसन क्या है? देखिए, मैं वीरेंद्र जी को मैंने देखा है, मैं पर्सनली व्यक्तिगत मिला नहीं, और मैंने सुना था कि वेजिटेरियन भी थे। तो मैं सब बच्चों को कहना चाहूँगा कि भाई, ये सांस तो देखो कभी भी जा सकती है, मगर जो ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डर हैं या ज़्यादातर वो करते हैं क्योंकि वो अपने शरीर के साथ ज़्यादा खेलते हैं। वो पोज मारते हैं, नए बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि भाई पोज मारा, ओ माय गॉड ये मसल होने चाहिए, सिक्स पैक होना चाहिए, मगर वो स्वस्थ होते नहीं हैं और ढेर सारी बीमारी लेके बैठे होते हैं। तो आपको नमक भी खाना है, आपको मीठा भी खाना है, आपको गेहूं भी खाना है, आपको चावल भी खाना, आपको बाजरा भी खाना है, आपको घी भी खाना, आपको दूध भी पीना है, आपको स्वस्थ रहना, लंबा जीना। तो इनकी उससे हमें सीखना चाहिए कि भैया, हर दिखने वाली चीज़, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं है। ठीक बात है। तो इसलिए जो बॉडी बिल्डर हैं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई रिस्पेक्ट ऑल गेम्स, मगर वो एक आम जिंदगी के लिए उनकी ज़िंदगी सही नहीं है। डिब्बे पे तो तब जाना चाहिए भाई जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो, नहीं तो नेचुरल खाना खाओ और नेचुरल ज़िंदगी जियो। डॉक्टर्स कहते हैं हेल्दी लाइफ चाहिए तो शुगर कट करनी पड़ेगी। मैंने आपसे 3-4 बार सुन लिया कि भाई चीनी भी चाहिए आपको, मीठा खाने से स्किन बेटर होती है, आपने बोला मेटाबॉलिज्म बेटर होता है। तो ये बताइए कि भाई डॉक्टर की माने, आपकी माने, और आपका आधार थोड़ा इसको हमें समझाइए क्या है? मतलब इस दुनिया का सबसे बीमार आदमी पता कौन होता है? डॉक्टर होता है। आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स। कुर्सी बैठे बैठे फाट करता रहेगा, आपकी बीमारी डायग्नोस करता रहेगा, उनकी मजबूरी है। शुगर यानी बोलते हैं क्योंकि एक आम इंसान ज़्यादा चीनी खाता है, वैसे वो गलत है। मीठा ज़रूर खाना चाहिए, मीठे से स्किन क्वालिटी मजबूत होती है, मीठे से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है।